हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवयव। अवयव को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो अविकारी शब्द या अवयव किसे कहते हैं ये पहले जानते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी से पहले जो विकारी शब्द है इसका अर्थ है परिवर्तन। विकारी शब्द का अर्थ है परिवर्तन। तो जो बिल्कुल कभी परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं अविकारी शब्दों। उसे दूसरा नाम होता है अवयव। जिन शब्दों के रूप में किसी की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है अर्थात जिसका प्रयोग सदैव एक ही रूप में होता है उससे अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में, ध्यान से सुनिए, जिन शब्दों में रूप, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या अवयव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। ये सारे जो शब्द है प्रतिदिन, के बाहर और या, ये सारे शब्द आपके अविकारी शब्द है। इसका संज्ञा, लिंग, वचन, कारक संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, राधा प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो यहाँ पर जो प्रतिदिन है ये अविकारी शब्द है। ठीक है, तो ये आप आगे जाके पढ़ोगे जे अविकारी शब्द में कुछ भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, निपात। जो ये प्रतिदिन आए ये क्या है ना, आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आप आगे जाके देखिए और आप देखिए यहाँ पर पिताजी घर के बाहर खड़े हैं। के बाहर, यहाँ पर जो के बाहर लिखा है ये आपकी संबोधबोधक अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद आए अनु और कनु बाजार जाए। ये जो और है या है ये भी अविकारी शब्द, ये समुच्चयबोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसके बाद अवयव के कितनी भेद होते हैं मैंने बोला। देखिए ऊपर के वाक्यों में प्रतिदिन, के बाहर और या ऐसे शब्द जिनके वाक्यों में बदलने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनु या कनु बाजार जाए, अनु और कनु बाजार जाए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप ये सारे शब्द जो अवयव वाले शब्द देख रहे हो इसमें आपका ना लिंग, वचन, कारक का आदि का करण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के रूप में किसी की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है अर्थात जिनका प्रयोग सदैव एक ही रूप में होता है उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अवयव शब्दों का कुछ उदाहरण देखिए। आगे, पीछे, नीचे, प्रतिदिन, अचानक, अकस्मात, चुपचाप, वस्तुतः, दूर, पास, क्योंकि, अगर, मगर आदि शब्द, सावधान आदि शब्द अवयव वाले शब्द है। अवयव के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। क्या क्या है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और निपात। हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। पहले क्रिया विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। पहले जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो शब्दों की विशेषता बताने वाले, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो बताते हैं, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया के काल और वचन आदि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ध्यान दीजिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और उन पर क्रिया के काल और वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप आगे जाके देखिए, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखो, बच्चों बाहर खेल रहे हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर जो बाहर है ये आपकी क्रिया विशेषण वाले शब्द है। काव्य प्रतिदिन गीत गाती है, प्रतिदिन, तो ये भी आपके क्रिया विशेषण शब्द है। हिरन तेज दौड़ता है, तेज, ये भी आपकी क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही। हिरन कैसे दौड़ता है ना, तेज दौड़ता है, इसी प्रकार। ठीक है, तो आप आगे जाके देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण, 4 प्रकार के आपके क्रिया विशेषण हैं। पहले हम जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किससे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, देखिए, क्रिया का होने का या करने का समय का काल अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है ना समय। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय का ज्ञान कराते हैं, होने का समय का ज्ञान कराते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अभी जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्रिया के होने का, आज बारिश होगी, तो कैसे पहचानोगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हमेशा हमें क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर प्रश्न का यदि उत्तर हम प्राप्त करते हैं या मिलते हैं, तो उससे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया के साथ कब शब्द लगाकर यदि प्रश्न करें, प्रश्न का उत्तर आए, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण। आज बारिश होगी, तो ये आज हो गया आपकी क्रिया विशेषण। कैसे पहचानोगे, कब बारिश होगी ना आज बारिश होगी, तो कब करके प्रश्न करोगे, प्रश्न का उत्तर यदि आए तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का कुछ उदाहरण इस प्रकार है। कल, परसों, प्राप्तः, साम, लगातार, सदा, निरंतर, हमेशा, सदैव, आजकल, इसी प्रकार के शब्द जो समय के बारे में सूचना दे, तो ये हो गया आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद आइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ना, क्रिया का होने का स्थान या दिशा के ज्ञान कराते हैं। ठीक है, जो क्रिया विशेषण क्रिया का होने का स्थान का ज्ञान कराते हैं, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे ना, क्रिया के साथ जब हम कहाँ शब्द लगाकर यदि प्रश्न करोगे, तो प्रश्न का उत्तर आए, तो ये आप पहचानने के लिए इजी होंगे, या तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए कहाँ शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न करोगे, प्रश्न का उत्तर आए तो स्थानवाचक। शहर में चारों ओर धुंध छाई है। ठीक है, तो शहर में चारों तरफ धुंध छाई है, तो अब प्रश्न कीजिए, धुंध छाई है, कहाँ धुंध छाई है ना, चारों ओर। ठीक है, इसी प्रकार आप सब यहाँ बैठिए, आप सब यहाँ बैठिए, कहाँ बैठिए ना, यहाँ बैठिए। क्रिया विशेषण में क्रिया के साथ आप प्रश्न कर रहे हो, कहाँ, यहाँ, तो यहाँ बैठिए, जो उत्तर आए तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कुछ उदाहरण इस प्रकार है, इस शब्द को देख के आप पहचान सकते हो। इधर उधर, आगे पीछे, बाहर ऊपर नीचे, पास समीप, दूर अन्यत्र, दाएं बाएं आदि। तो ये स्थान के बारे में आपको सूचना दिए जा रहे हैं, तो ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद आइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों में क्रिया की मात्रा या परिमाण का ज्ञान होता है। ठीक है,
तो इसे जैसे परिमाण मीन्स मापतोल, ठीक है, ज्ञान होते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके लिए आप परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए यदि आप प्रश्न करोगे क्रिया के साथ कितना शब्द लगाकर तो प्रश्न का उत्तर आए तो ये हो गया आपकी परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण। बच्चे खूब खेले, कितना खेले ना खूब, तो खूब खेले तो क्रिया है, ठीक है, इसके साथ क्रिया के साथ आप प्रश्न करोगे कितना खेले ना खूब खेले तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार आपको देखिए सविता कक्षा में बहुत बोलती है, कितना बोलती है ना बहुत बोलती है, ठीक है। इसी प्रकार आप प्रश्न करने से प्रश्न का उत्तर आए तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसलिए इसका उदाहरण कुछ दिए गए हैं, देखिए पहचानने के लिए। बिल्कुल, जितना, उतना, कम, अधिक, काफी, पर्याप्त, थोड़ा आदि, ठीक है। पहचान रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग या विधि, कार्य करने का ढंग या विधि, ध्यान दीजिए। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया को होने का रीति या ढंग का ज्ञान कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए क्रिया के साथ यदि कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करोगे प्रश्न का उत्तर आए तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो देखिए मतलब कार्य का करने का ढंग या विधि, तरीका है। देखिए अध्यापक की बात ध्यान पूर्वक सुनो, कैसे, हाँ कैसे सुनो ना ध्यान पूर्वक सुनो। तो क्रिया देखिए सुनो है तो सुन क्रिया के साथ आपने प्रश्न किया कैसे सुनो ना ध्यान पूर्वक, कार्य करने का तरीका आपको पता चला। तो इसी प्रकार देखिए दूसरा, अचानक गाड़ी बंद हो गई। अचानक गाड़ी बंद हो गई, कैसे गाड़ी बंद हो गई ना अचानक। तो अचानक जो शब्द है ये आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए कुछ यहाँ शब्द दी गए हैं। बेशक, निस्संदेह, वस्तुतः, अक्षर, धीरे, प्रायः, सहसा, अकस्मात, एकाएक, ये सारे शब्द। धीरे से, फटाफट, चुपचाप, ठीक, बिल्कुल, सहसा, अवश्य, अतएव, किस लिए, इसलिए आदि शब्द ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।